हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग शुरुआत की है मैंने और अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के उठी हूँ मैं और आपको सुबह सुबह का व्यू मैं दिखा रही हूँ। अभी हमारे यहाँ सूर्य नारायण के दर्शन भी नहीं हुए हैं और अब थोड़े थोड़े दर्शन होना स्टार्ट हुए हैं। और मैं बना के लाई हूँ अभी चाय और अभी मैं अकेली ही उठी हूँ तो बनाकर चाय पी रही हूँ ग्लास में। आज मेरा मन हुआ कि मुझे देसी स्टाइल में चाय पीना है तो बस चाय पीकर थोड़ा सा फ्रेश होंगी मैं और फिर बनाऊंगी इनका टिफ़िन। बाकी का जो ब्लॉग है मैं आपके साथ में कल से रेगुलर टिफ़िन का भी रूटीन आपके साथ में शेयर करूंगी। और बस चाय पीने के बाद जो अपने रेगुलर काम होते हैं। उठ गई देखो। ये मेरे बर्ड्स भी अभी सो रहे हैं, जिसमें से देखो एक बर्ड्स अभी उठा हुआ है। हाय गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी मैडम बैठी हुई हैं। तुमने मेरा क्यों दिखा दिया? चलो निकल रहा हूँ। फिर मैं आ गई हूँ वही डेली रूटीन, कमरे की सफाई कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। क्या है कि मेरे फ्लैट में अभी यहाँ पर कोई ऐसा फर्नीचर वाला फ्लैट नहीं है तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। और आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरह से गाउन को बांध लिया है, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस कालीन को भी मैंने घड़ी करके रख दिया है। अब मैं बेडशीट को भी झाड़ के अच्छे से बिछा लूँगी यहाँ पर और फिर करूँगी डस्टिंग, झाड़ू पोछा। एक मिनट। और फिर मैं बिठा दूँगी, चादर बिछा दूँगी यहाँ पर। चादर को अच्छे से बिछा कर फिर बेड भी साफ़ कर लूँगी मैं यहाँ पर। और आज मैंने डाला है ऑयल तो इसके वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गर्मी तो कम है लेकिन यहाँ बहुत चिपचिपाहट हो रही है। गुजरात में बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ठंडा मौसम नहीं है यहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं ये कंघे की हेल्प से बेडशीट को अंदर डाल रही हूँ। सामान रखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो बस इसी के लिए कुछ चीज़ों को ऑर्डर करने का सोच रही हूँ। तो सोचा है कि कुछ रुक कर ही करूँगी ये सब चीज़ों को ऑर्डर में। बेडशीट बिछ गई है मेरी, अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। और वाइट कलर के जो टाल्स हैं इनमें बहुत जल्दी गंदगी दिखने लगती है और डस्ट भी बहुत जल्दी समझने आने लगती है। आज मैंने काम तो बहुत करा है लेकिन ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं किया है, जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने बना लिया था। और वहाँ कपड़े रखे हुए तो बस झाड़ू लगा रही हूँ घड़ी कर कर उनकी। और लाइक शेयर कर दीजिए, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मैं लेकर ये टैडी को मैंने यहाँ रख दिया था वहाँ से हटाकर, और अब मैं लगा दूँगी यहाँ झाड़ू। ये तकिया का कवर निकाल दिया है मैंने, पुराना तकिया है इनका, जब ये अकेले रहते थे। इसका भी मुझे कवर डालना है यहाँ। आज मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा मूड भी नहीं था ब्लॉग का, लेकिन मैंने कहा अगर रोज़ ही अगर इस तरह से मैं करती रहूँगी तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए भी मेरे को डेली ब्लॉग बनाना पड़ता है तो बस पूरी कोशिश रहती है कि रेगुलर ब्लॉग रहे, पर हो नहीं पाता है। धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। और ये है डाइनिंग एरिया, मेरा किचन के साथ में ही है अटैच। और वहाँ जो कमरा है वो भगवान का है। ये फ्लैट थोड़ा सा छोटा पड़ता है। और मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू, वहाँ से भी कचरा उठा कर लेकर आऊँगी और उसके बाद मैं लगा दूँगी पोंछा,
क्योंकि सुबह सुबह मैं ऐसे ही झाड़ू लगा लेती हूँ, हर बासा निकल जाए बस। और क्योंकि मेरे को सबसे पहले उठते ही साथ इनका टिफ़िन बनाना रहता है और ये 9 बजे तक निकल जाते हैं और कभी कभी तो 8:30 पे ही निकलना रहता है। तो पहले इनका टिफ़िन रहता है, फिर उसके बाद मैं धीरे से काम करती हूँ। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि किसी के जाने के बाद तुरंत ही झाड़ू नहीं लगाया जाता। जब मेरा घर फ्लैट अच्छे से जम जाएगा तो फिर मैं भी आपके साथ एक हाउस टूर शेयर करूँगी। और मैं आ गई हूँ यहाँ, झाड़ू लगा रही हूँ नीचे निकाल निकाल कर, क्योंकि वाइट कलर की टाइल्स हैं, कुछ भी गिरता है तो तुरंत ही दिखने लगता है यहाँ पर। और इसको क्या नीचे से अच्छे से निकालना पड़ता है और मैं खुद से ही करती हूँ झाड़ू पोछा। और किचन में टिफ़िन में इनके लिए खाना बना कर रख दिया था। अब मैंने सोचा कि सब झाड़ू वगैरह एक बार हो गई है तो फिर मैं अपना यहाँ पर रोटियाँ सेक कर रख देती हूँ। मैंने इनके लिए आज मेथी की सब्ज़ी और स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ कढ़ाई में आपको दिख रहा होगा मूंगफली को भून के रखा हुआ है। वैसे तो मूंगफली माइक्रोवेव में भून लेते हैं, अभी वो माइक्रोवेव शिफ्टिंग की वजह से पैक ही रखा है तो ओपन नहीं हुआ है। पूरी कोशिश करेंगे उसको निकालने की, जल्दी से जल्दी निकाल लूँगी मैं। और फिर बस अब रोटियां बनाकर भी रख दूँगी मैं सारी, क्योंकि आज मेरा है फ्राइडे का फास्ट। उधर मेरे बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से, तो उसी को देख रही थी मैं। और आपको मेरे चेहरे से समझ में आ रहा होगा कितनी स्वेटिंग हो रही है, चेहरे पे मेरे पसीना दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको भी कुछ काम करना है जब तक कर लो। लेकिन इधर से वीडियो को करेंगे वो, क्योंकि दोनों तरफ से फैला होगा। जी मैं मारूंगी नहीं आपको। नहीं समझ में आई ना? आई।
रोटी मैंने पूरी बना ली है और अब मैं चकला बेलन जो होता है, पटा बेलन भी बोलते हैं, उसको धोकर रख दूँगी। और मैं रात में ही सोने से पहले पूरा गैस को धोकर सोती हूँ। और अब मैं बस साफ़ कर दूँगी इसको। साफ़ करने के बाद मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, क्योंकि अब मैं वो फ़ैट निकाल कर ही चावल बनाने लगी हूँ। उससे क्या फ़ैट नहीं बढ़ता है और अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए। बस मैंने ये चकला बेलन धो दिया है और अब सफाई कर दूंगी पूरी जो स्लैब है इसका। अगर आपको कुकिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो मैं लिंक डाल दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर लेना। वहाँ उस चैनल पे मैं बहुत सारी रेसिपी डालती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये देखो मेरे बर्ड्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ उनको हवा लग रही है। इन लोगों को एसी की आदत हो चुकी है तो ये नॉर्मल यहाँ बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि मैं इनको ले जाऊँ यहाँ से। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा लगाने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी और फिर हम लोग करेंगे लंच। ऐसे करते करते मुझे पूरा 12 बज चुका था। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। और ये चिप्स मैंने धूप दिखाने के लिए रखा था। तो बस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।